Pranam everyone. We are going to continue CBSE English Class 6 Chapter 10 The Banyan Tree. Let's start part 2nd. Paragraph 7. The warm breezes of approaching summer had sent everyone including the gardener into the house. गर्मियों की गर्म हवा ने सभी को यहाँ तक कि माली को भी घर के अंदर भेज दिया था. आई वॉज फीलिंग ड्राउसी माई सेल्फ. मैं भी बहुत सुस्त महसूस कर रहा था. वॉन्डरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विथ रामू एंड द बफेलोज. और मैं भी सोच रहा था कि मुझे भी तालाब पर जाना चाहिए और रामू और बफेलोज के साथ मुझे भी स्विमिंग करनी चाहिए, तैरना चाहिए. व्हेन आई सा अ ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस. और उस समय मैंने एक विशाल काले कोबरा सांप को कैक्टस के क्लम्प के पास, मीन्स कैक्टस का जहाँ लगा हुआ था कैक्टस, उसके झुंड जो थे उसके पास में मैंने उसे मूव होते हुए देखा. एट द सेम टाइम अ मंगूस इमर्ज्ड फ्रॉम द बशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा. और उसी समय एक नेवला झाड़ियों से निकल के कोबरा के सामने आके खड़ा हो गया. पैराग्राफ 8. इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस. और मैंने ऊपर बनियान ट्री से नीचे की ओर झाँक के देखा ब्राइट सनशाइन में कि वे दोनों आमने सामने हो गए. द कोबरा न्यू वेरी ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस 3 feet लॉन्ग वाज अ सुपर फाइटर. मीन्स कोबरा बहुत अच्छे से जानता था कि जो ग्रे कलर का मंगूस है 3 feet लंबा है, वह एक बहुत अच्छा लड़ाकू होता है, क्लेवर होता है एंड एग्रेसिव होता है. क्लेवर मीन्स चतुर होता है और अग्रेसिव मीन्स बहुत तेज़ी से वार करने वाला होता है. बट द कोबरा टू वाज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर. लेकिन कोबरा भी एक दक्ष और अनुभवी लड़ाकू था. He could move swiftly and strike with the speed of light. वह तेजी से मूव हो सकता था और लाइट की चमक के साथ वह वार कर सकता था. And the sacks behind his long sharp fangs were full of deadly poison. और उसके लंबे तीखे दांतों के पीछे जो जगह होती है वहाँ बहुत डेडली पॉइजन, बहुत खतरनाक पॉइजन भरा हुआ था. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस. यह चैम्पियंस के बीच की एक लड़ाई थी. Paragraph 9. Hissing defiance, his forked tongue darting in and out. और वह सांप अपने बचाव में अपनी कांटे जैसी जीभ को अंदर बाहर कर रहा था. The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. और कोबरा ने अपनी 6 फीट की लंबाई में से 3 फीट की लंबाई को ऊपर उठा दिया और अपना चौड़ा सा फन फैला दिया. द मंगूस बज्ड हिज टेल. और मंगूस जो था, नेवला जो था, वह भी अपनी पूंछ को हिलाने लगा. द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप. उसकी रीढ़ की हड्डी पे जो बाल थे वो सब खड़े हो गए. 10th पैराग्राफ. दो द combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. यद्यपि वे दोनों कॉम्बेटेंट्स मीन्स दोनों जो पार्टिसिपेंट्स थे, दोनों प्रतिभागी जो थे लड़ाई के, वो दोनों मुझसे मेरी उपस्थिति पेड़ के ऊपर थी से वो अनअवेयर थे. इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें जल्द ही अवेयर बना दिया. 2 दूसरे स्पेक्टेटर्स थे, यानी 2 दूसरे दर्शक भी आ गए जो इसको देखने लगे. वन वाज अ मैना एंड अदर अ जंगल क्रो. एक मैना थी और दूसरा कौवा था. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. वे दोनों इस युद्ध की तैयारियों को देखने लगे और दोनों कैक्टस के ऊपर लड़ाई का परिणाम देखने के लिए बैठ गए. देखिए पिक्चर में बताया गया है. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. Means वे केवल ये देखना चाहते थे कि उन दोनों में से कौन विजेता होगा. We will continue this chapter in my next video.